अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो आज है हमारा तीसरा रोज़ा और हमारी तीसरी क्लास। गेट रेडी फॉर द क्लास। ओके, तो हमने पिछली 2 क्लासेस में कुछ बेसिक एलिमेंट किए थे। 2 क्लासेस में हमने 10 एलिमेंट्स कर लिए थे। अभी उन्हीं कुछ एलिमेंट्स को हम एलेबोरेट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेहंदी क्लास का वो है लीव्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। तो कल हमने सीखा था कैसे डॉट के साथ हम उसको टीयर ड्रॉप बनाकर फिर हमने उसकी पत्ती बनाई थी, लीफ बनाया था, राइट। तो अभी इसी को आगे कुछ और तरीके जो हैं लीव्स बनाने के वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, ये तो छोटी पत्तियाँ थी, अगर हमको बड़े पत्ते क्रिएट करने हो तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम खाली पत्ते की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो, थोड़ी सी कर्व लाइन बना के, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। एक साइड की कर्व लाइन बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपको। दूसरा है हमारा सेकंड स्टेप, जैसे ही हमने एक तरफ की जो कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर ली वैसे ही हम दूसरी तरफ इसका फेस करके इसको दूसरी तरफ मिलाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मिलाया था, वैसे ही इधर वाली साइड से हम मिलाएंगे तो हमारी एक खूबसूरत पत्ती तैयार हो जाएगी। पत्ती का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें सेकंड स्टेप, राइट। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते हुए हाफ कर्व, ठीक है, फिर इधर वाला हाफ कर्व, फिर हमारी सेंटर में लाइन। ये देखो, ये हमारी बन गई पत्ती। इसी तरह अगर इन इन पत्तियों की मदद से हमको एक वाइन, छोटी सी वाइन क्रिएट करनी है, हम कैसे करेंगे। ये देखो, थोड़ी सी पत्ती हम छोटी कर लेंगे अब, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अब आप बड़े बड़े एलिमेंट के साथ करना, बड़ी शेप के साथ। बट हमारी मेहंदी में किसी भी शेप के आ सकते हैं, छोटे भी बड़े भी। ये देखो, पहले इधर वाली कर्व, फिर हाफ इधर वाली कर्व। इसी तरह इसके साथ पहले इधर वाली कर्व। ये देखें, आपने अलग नहीं बनानी, अलग भी होगी बट आपने पहले ये सीखनी है कि इसका ही थोड़ा सा पार्ट, 1/4 पार्ट आपने इसमें यूज़ कर लेना है, ठीक है। इधर वाली कर्व, फिर इधर वाली कर्व, ठीक है, फिर एक सेंटर में इधर वाली कर्व, इधर वाली कर्व। सेंटर में लाइंस लगानी है ताकि पत्तियाँ दिखें कि ये पत्तियाँ हैं, ठीक है। ये थी फर्स्ट काइंड ऑफ लीव। अब हम करेंगे सेकंड काइंड, ठीक है। थोड़ी सी हम इसको बोल्ड कर देंगे। एक ना टिप है कि कोई भी आप शेप बनाते हो तो पहले उसकी रेफरेंस लाइंस लिया करो, मतलब कि डॉट डॉट लगा के आप उसको क्रिएट किया करो। उसके बाद आप, जब आपको लगे कि हाँ मेरी शेप ठीक है, उसके बाद आपको बोल्ड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर शेप गलत भी बन गई शुरुआत में तो आप फटाफट से इरेज करके उसको दोबारा से बना सकते हैं। अदरवाइज़ उसका जो मेहंदी है ना, जब हम हाथ पे लगाते हैं सीधा ही बोल्ड लाइन से हम कोई शेप ट्राई करते हैं तो उसका रंग चढ़ जाता है कई बार, और वो सही नहीं बनती। तो हमें जब उतारनी पड़ती है दोबारा बनाने के लिए तो पहले से उसका रंग जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से पहले आप डॉट डॉट करके बनाएं, ठीक है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ मेरी शेप ठीक है, फिर उसको आप बोल्ड कर दो, ठीक है, प्रेशर दे के। ये देखो हाउ इजी। दूसरा है इसी टाइप के पत्ती में, ये देखो शेप वही रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी काइंड ऑफ लीफ है ये। बेसिक पत्ती बनानी आ गई आपको तो उसमें अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी तो आप अपने आप ही कर सकते हो। पहले सीखना क्या ज़रूरी है, आपको बेस सीखना ज़रूरी है, ठीक है। ये होगी फर्स्ट काइंड, ये होगी सेकंड काइंड, अब थर्ड है। थर्ड है आपकी, जैसे ये है, ठीक है, फर्स्ट कर्व, फिर हाफ कर्व,
फिर इधर वाली अलग बना रही हूँ अब मैं, फिर इधर वाली, फिर इधर वाली हाफ कर्व, फिर से यहाँ से हाफ कर्व, इधर हाफ कर्व, फिर इधर हाफ कर्व, इधर हाफ कर्व, ठीक है। फिर इधर हाफ कर्व, इधर हाफ कर्व। देखो आप सीधा बनाना चाहते हो या स्लिपिंग बनाना चाहते हो तो उसका एक अलग स्टाइल है, सेंटर में लाइन लगा के आप बना सकते हो। अगर आपको टेढ़ा इस तरह की पत्ती चाहिए, कुछ इस तरह की, ठीक है, इस तरह करके कुछ भी डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है तो आप उस कोन की, मेहंदी की पत्तियों की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये देखो है तो ये यही पत्ती, पर हम स्टाइल इसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे? इसको फिल करके। कोशिश करें कि आप स्ट्रोक बाय स्ट्रोक इसको फिल करें, फिर बहुत अच्छे से फिल होती है ये देखिए, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक फिल करने से कितनी अच्छी फिल हो रही है ये। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही कर देंगे फिल कहीं से भी तो उसकी शेप बिगड़ जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर नहीं लगती। जिस तरह पत्ती की शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग, उसी शेप के डायरेक्शन में आपको वो पत्ती फिल करनी है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये होगी आपकी थर्ड काइंड ऑफ लीव। अब इसके बाद है हमारी यही बेस लेंगे हम, बट इसका स्टाइल चेंज करेंगे। हाफ कर्व साथ साथ बनाया करो रजे आप भी, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। अगर बनाते हुए कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा देख सकते हो उसी टाइम। नहीं तो ऐसे होता है कि हाँ हमने देख ली वीडियो, सुन ली, दैट्स ओके, प्रैक्टिस कभी फिर करेंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत मुश्किल आती है, हम बार बार तो फिर देखते नहीं। तो इसीलिए ये सजेशन है मेरा कि साथ ही आपका जो पेपर है, हार्ड पेपर है या कोई भी आपका पेज है जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो वो साथ ही लेके बैठा, ठीक है। वही बेस वाली पत्तियां बना ली, बस वही स्टाइल चेंज कर देंगे। ये देखें, ये खाली था, इसमें लाइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक छोटा सा स्वॉल बना दिया। थर्ड काइंड में हमने फुल फिल किया था, इसमें हम फुल फिल करेंगे बट हम करेंगे शेडिंग के साथ। देखो शेडिंग की भी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम शेडिंग अच्छे से सीख सकते हैं, उसकी भी आगे इंशाल्लाह वीडियो में डालूँगी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेडिंग जो होती हैं वो हम किस तरह आसानी से कर सकते हैं। ये देखो, बस आपने अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करनी है। बेस जब आपको क्लियर होगा तो स्टाइल तो अपने आप ही ऐड कर सकते हैं उसमें। ये देखिए, और ये भी एक टिप है कि अगर आप कोई भी शेप बनाते हो उसमें फिलर्स डालते हो कोई भी, तो लास्ट में एक दफ़ा उसकी बाउंड्री उसको बोल्ड ज़रूर किया करें। बहुत अच्छा लगता है, उससे सफाई आ जाती है, बिल्कुल बहुत क्लीन लगता है। ये थी कुछ काइंड्स लीव्स की। अभी इन्हीं लीव्स की मदद से हम वाइन्स क्रिएट करेंगे जिनको बेल बोल देते हैं, या फिर कोई बाउंड्री हमको बनानी होती है, अच्छी वाली बाउंड्री बनानी होती है तो उसमें हम अपनी पत्तियाँ यूज़ करते हैं। देखिए कल हमने जो लीफ का बेसिक सीखा था और आज हमने कुछ काइंड्स की हैं लीव्स की, उन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, अब वाइन्स बनाएंगे। तो वाइन्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें लाइंस की, सिंपल लाइंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो कैसे बताई थी हमने, कोन की टिप को थोड़ा सा उठा के हम लाइन लगाएंगे। ये देखें, टिप को उठा के थोड़ा सा टिप को उठा के लगाएंगे तो ना बहुत अच्छी से लगती है, सीधी लाइन और थिन लाइन बिल्कुल। तो वाइन्स बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसिक जो पत्ती हमने डॉट के साथ सीखी थी, हमने बनाई भी थी छोटी सी एक वाइन, उसके साथ बनाएंगे सबसे पहले। देखो थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हमने एक डॉट लेना है, उसको हमने टीयर ड्रॉप बना के लाइन की तरफ हमने खींच देना है। अगर आपको अभी तक ये फर्स्ट स्ट्रोक में पत्ती नहीं बनानी आई, ये उनके लिए है, ठीक है, ये वाला उनके लिए जो जिनको अभी फर्स्ट स्ट्रोक में पत्ती नहीं बनानी आई। देखो थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के
टीयर ड्रॉप बना के हमें इधर से भी थोड़ा सा झटका दे के लाइन से जोड़ देनी है। तो हमारी ये सिंपल पत्ती बन जाएगी और सिंपल पत्ती की मदद से हम क्या करेंगे, एक वाइन बनाएंगे। फिर से ऊपर वाली साइड में भी टीयर ड्रॉप बना के इधर से लाइन के साथ जोड़ देंगे। साथ साथ करके देखिए, इंशाल्लाह आपको जल्दी से ये सीख जाएंगे आप जल्दी से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो सीखने की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। ये थी हमारी सिंपल वाइन पत्तियों के साथ। ये देखिए, अगर इसी को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करेंगे हम, बट इसमें हम करेंगे अभी एक स्ट्रोक में। एक स्ट्रोक में कैसे सिखाई थी कि अभी आपको कौन उठानी नहीं है, कम प्रेशर फिर ज़्यादा प्रेशर फिर कम प्रेशर के जो मेथड बताया था उसके साथ हम बनाएंगे एक स्ट्रोक के साथ। देखिए, कम प्रेशर, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर, फिर से कम। ये देखिए, फिर से कम प्रेशर, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हुए ग्रेजुअली, फिर से कम, कम प्रेशर, ज़्यादा, कम। इसके बाद जो हमने ये वाली पत्ती बनाई थी, इसकी मदद से हम, खाली वाली पत्ती की मदद से हम वाइन बनाएंगे। ये देखिए, वाइन बनाने के लिए एक लाइन के अराउंड भी वाइन बन जाती है, बट जितनी अच्छी ये 2 लाइन्स के अराउंड लगती है वो आई थिंक ज़्यादा अच्छी लगती है। खाली पत्तियाँ बनानी है हमें छोटी छोटी, आधा कप, दूसरा कप। ये देखो, कर्व करना है, ऐसे ही आपको डिब्बे नहीं बनाने, ठीक है। थोड़ा सा कर्व आपको करना है। नो डाउट शुरुआत में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आपको गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते जाना है, और जो भी टिप्स मैं साथ साथ बताती हूँ उनको फॉलो करना है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस ऑलवेज़ मिलती रहें। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। देखिए, ये हाफ कप, फिर इधर को हाफ कप। ये देखें, कुछ नहीं किया हमने, बस जो बड़ी शेप के की मदद से हमने ट्राई किया था वही हमने इधर छोटे रूप में उसको बना के देखा, तो कितनी अच्छी से बनी है, ठीक है। ये देखिए, ये थी हमारी सेकंड काइंड ऑफ वाइन। अभी हम क्या करेंगे, इन वाली पत्तियों की मदद से हम एक और वाइन क्रिएट करेंगे। ये देखिए, अगर बीच में से टूट जाती है ना, तो पीछे मुड़ के नहीं ठीक करना। जब तक आपकी लाइन पूरी नहीं होती तब तक आपने पीछे को नहीं मोड़नी। जब पूरी हो जाए फिर वहाँ से हमको फिल कर देना है। ऐसे इतनी टेंशन मत लेना कि हमारी लाइनें टूट जाती हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन पर डिपेंड करता है कि आपकी जो कौन की धार है वो कितनी स्मूथ चलती है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ही बनाना है, बट बीच में एक लाइन हमको डाल देनी है। ये देखिए, इस तरह, वेरी सिंपल। बेस सीखा हमने, उससे कितना कुछ क्रिएट कर लिया। ये तो हमने वाइन में क्रिएट किया है, यही चीज़ें हम अपने सर्कल्स में, शेप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वही है कि आगे आगे जाते जाते आपको सब समझ आता जाएगा, फिर तो खुद भी आप क्रिएट करोगे। देखो, थोड़ी सी ना इस तरह करके बनाएंगे ताकि किसी भी तरह की वाइन आपको बनानी आ जाए, आप कॉन्फिडेंस के साथ बना सकें उसको। अभी हम एक स्ट्रोक के साथ बनाएंगे, बीच बीच में कुछ अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे। देखें, ये हमने बना लिया। एक हम सिंपल सी लाइन बना के इसके ऊपर से टिक्के क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रेशर देकर हम डॉट लगा देंगे। ये अलग टाइप की हमारी एक्टिविटी है। ये देखें, ऐसे समझ लें कि इसमें सभी काइंड्स की हम पत्तियाँ जो हैं हम ट्राई करके देखेंगे। फिर से ये मोटी वाली एक स्ट्रोक वाली,
ठीक है। और फिर से ऊपर से हम क्या करेंगे, ये डॉट वाला क्रिएट कर देंगे। करके देखें आप भी साथ साथ, होगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये ना बहुत अच्छे से बंदे, सीरियसली जितना आप अपना दिमाग यूज़ करोगे किसी को फॉलो, मतलब फॉलो तो करना है, बेस तो सीखना है, बट उस बेस का यूज़ जितना आप अपनी तरफ से करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, उतने ही सुंदर आपके डिज़ाइन क्रिएट होंगे और यूनिक होंगे सबसे। ये देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे इस लाइन की शेप जिगजैग थी, एस के टाइप थी, उसी शेप में हमको ये हमारी पत्तियाँ जानी चाहिए, तभी हमारा जो डिज़ाइन है वो खुल के दिखेगा। ठीक है, ये देखो हर तरह की हमने पत्ती ट्राई कर ली है। ये ऊपर हम कुछ इस तरह कर देंगे, इसी तरह दूसरी तरफ हमारा। ठीक है, सेम ही ले जा सकते हो आप, अलग भी कर सकते हो, जिस तरह आपका मन करे, बस जो डायरेक्शन है पत्तियों की वो जो सेंटर वाली लाइन है उसके अकॉर्डिंग ही जानी चाहिए। ठीक है, ये देखें, एक स्ट्रोक में आप फिल कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। बस बेस जो आपकी फाउंडेशन है वो क्लियर होना चाहिए। अभी देखो ये लाइन की शेप इस तरह थी, तो मैंने पत्तियों की थोड़ी शेप इधर कर दी। ठीक है, अभी हमारी थोड़ी सी इधर थी, कर्व था, अभी यहाँ पर आकर हमारी जो सेंटर वाली लाइन है वो इधर तरफ मुड़ गई, तो हमारी पत्तियों की शेप भी थोड़ी इधर तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी बन गई। ये बेस था, आपको जो बेस के साथ चलकर मैंने ये बनाई है वाइन, अगर सीधे ही एक स्ट्रोक में बनाती तो ये और सुंदर बनती। ठीक है, फ़िलहाल तो ये एक आपको सिखाना था, तो मैंने डिटेल में बताया। जब आप एक स्ट्रोक में करोगे तो उसकी जो क्लैरिटी है, खूबसूरती है, वो अलग ही आएगी। राइट, जो तो ये थी हमारी कुछ वाइन्स, इनवर्स वाइन्स भी करवाऊंगी, आज ही करवानी थी बट टाइम हमारा ज़्यादा हो गया, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको यहाँ तक जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कोई बात नहीं, ये बेस है। वाइन्स तो बहुत तरह की होती है, अगर आप कहोगे तो और तरह की वाइन्स में मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखें, रोज़े रखें और प्रैक्टिस करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।